हर हर महादेव दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है लस्ट ऑफ अर्जुन, या बोल सकते हैं अर्जुन के कामुक भाव। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ प्रमाण महाभारत से ही है, ओ अच्छा, जो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको एक विषय के बारे में बताना चाहते हैं। महाभारत में एक इंसिडेंट होता है कि अर्जुन गौ रक्षा के लिए जो द्रौपदी होती है उसके कक्ष में बिना आज्ञा के चला जाता है, जिस कारण उसको 12 वर्ष के ब्रह्मचर्य पे और वन में जाने का एक आदेश युधिष्ठिर की ओर से मिलता है। अर्जुन उसको स्वीकार करते और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वन में चले जाते हैं। दोस्तों ब्रह्मचर्य का एक नियम है जो आपको समझना होगा। मनुस्मृति के 12वें अध्याय के श्लोक 1 से 21 में वर्णन है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी स्त्री के साथ संभोग करके अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है, उसका तेज जो होता है, मतलब जो उसका ब्रह्म तेज होता है, उसको वायु, इंद्र, गुरु तथा अग्नि के पास चला जाता है, यानी कि उसका तेज नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों आपने जैसा कि पढ़ लिया कि अपनी इच्छा से कोई भी ब्रह्मचर्य का त्याग नहीं कर सकता। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये वर्णन है महाभारत में ही आता है। अर्जुन को उलूपी मिलती है, तो जो उलूपी होती है वो अर्जुन को बहलाने फुसलाने लगती है। आरंभ में तो जो अर्जुन होते हैं वो आप साफ साफ पढ़ सकते हो, वो मना करते हैं, लेकिन परंतु बाद में अर्जुन मान जाते हैं और उलूपी के साथ रात बिता लेते और अपना ब्रह्मचर्य तोड़ लेते और फिर वहां से चले जाते। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। इसके बाद अर्जुन जो है भ्रमण करते हुए हिमालय से होते हुए मनालूर नामक राज्य पहुंचते हैं, जहाँ के राजा चित्रवाहन था। उसकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम था चित्रांगदा। अर्जुन चित्रांगदा के ब्यूटीफुल हिप्स, आप साफ साफ देख सकते हो कि उसके ब्यूटीफुल हिप्स देखते हैं और कामनाओं से फंस जाते हैं। तब वह उस राजा के पास जाते हैं और उसकी बेटी से ब्रह्मचर्य में शादी करके उसको गर्भवती करके वहां से उसको छोड़कर चले जाते। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो दोस्तों ये ब्रह्मचर्य अर्जुन का आप देख रहे हो। इसके बाद आप आगे बढ़ते रहिए। इसी में आगे वर्णन मिलता है कि अर्जुन जब द्वारका जाते हैं तब वह वहां पर सुंदर कन्या सुभद्रा को देखते हैं। तब अर्जुन उस कोमल अंगों वाली सुभद्रा को देखकर ही मदन अर्थात कामदेव के बाणों से मोहित हो जाते हैं, वो भी ब्रह्मचर्य में। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना। जी जी जी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। ये वही अर्जुन है जिसके तपोबल की तुलना परशुराम जी से या अन्य ऋषि इत्यादि से की जाती है, लेकिन अर्जुन ब्रह्मचर्य में स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाते हैं। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों इसके अलावा एक इंसिडेंट और मिलता है द्रौपदी स्वयंवर के बाद, जब जो कुंती होती है वो गलती से 5 पांडवों को कहती है कि तुम जो भी जीत के लाए उसको आपस में बांट लो। तो जब आप वहाँ पे एक इंसिडेंट मिलता है कि अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव द्रौपदी पर काम भावना से मोहित हो जाते। तब युधिष्ठिर को भय लगता है कहीं द्रौपदी के कारण पांडवों के मध्य द्वेष भावना उत्पन्न हो जाए, इसलिए युधिष्ठिर होते हैं वो कहते हैं कि जो ये द्रौपदी है ये हम 5 की पत्नी होगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों आप देख सकते हो किस प्रकार का अर्जुन का ब्रह्मचर्य था, किस प्रकार की उसकी मानसिकता थी, कैसे वो एकदम किसी भी स्त्री पर, अनजान स्त्री, उलूपी, चित्रांगदा, सुभद्रा इत्यादि पर कैसे मोहित हो जाते हैं। यहाँ तक कि चारों भाई भीम, नकुल, सहदेव, जो कि उनकी तो भाभी लगती थी क्योंकि अर्जुन ने उसको स्वयंवर में जीता था, वो भी द्रौपदी पर मोहित हो जाते हैं काम भावना से। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में ही आ गया होगा हमारी इस वीडियो का मोटिव क्या था। अर्जुन किसी और कन्या के साथ? मैं तो अर्जुन के चरित्र को पहले से ही जानता था, किंतु उलूपी उसे अपना देवता समझने लगी थी। वो वासना का पुजारी, विलासी राजकुमार से अधिक और कुछ भी नहीं है। नागलोक की भोली कन्या का जीवन नष्ट करके किसी और कन्या को अपने जाल में फंसा रहा है दुष्ट।